सियोंग बस में चढ़ गया था और ड्राइवर भी डरा हुआ था। लेकिन ड्राइवर देखता है कि सामने पुलिस है और पुलिस उस बस को जाने के लिए रास्ता दे रहा है। सियोंग भी ये सब देख रहा था। तभी वो ड्राइवर पुलिस की तरफ देखता है ताकि पुलिस उसे देख सके और वो चिल्लाकर बता सके कि गाड़ी के अंदर तक सियोन बैठा हुआ है। वो चिल्लाकर उन लोगों को बताना चाहता था, लेकिन वो डर के मारे कुछ भी नहीं कहता और वो अपने मन में कह रहा था एटलीस्ट बस को कोई रोक दे और इस क्रिमिनल को यहाँ से ले जाए। सियोंग भी उन सबको देखकर मन में कह रहा था, क्या उन लोगों को पता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, या फिर ये उन लोगों का एक ट्रैप है मुझे फंसाने के लिए। जो भी हो मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन लोगों ने गलती की है और गलती की सजा होती है। लेकिन उन लोगों को कोई रिग्रेट ही नहीं है। जो लोग उन लोगों की सपोर्ट में है वो भी एक तरह से गुनहगार है, इसीलिए सबके सबको सजा मिलनी चाहिए। सीन शिफ्ट होता है और सुजुंग को दिखाया जाता है जो कि आर्मी बेस के अंदर है और पुलिस और अदर एजेंसीज भी उन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए चारों तरफ पूरे टाउन में बिखरे हुए पड़े हैं। एक प्राइवेट सिक्योरिटी टीम को दिखाया जाता है जो कि एक बिल्डिंग के ऊपर खड़े हैं और ऊपर से वो नजर रख रहे हैं। बाहर सियोंग बस से उतर गया था। वो जाते वक्त ड्राइवर से कहता है, हे ओल्ड मैन, लेकिन ड्राइवर उसकी आवाज सुनते ही बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो कहने लगता है, मैं कुछ भी नहीं जानता, मैंने कुछ भी नहीं देखा, प्लीज मुझे मत मारना। लेकिन सियोन उसे कहता है, मुझे माफ कर देना, मैंने आपको डरा दिया, और वो वहां से जाने लगता है। ड्राइवर भी ये सुनकर बहुत ज्यादा हैरान है। ऊपर जो प्राइवेट सिक्योरिटी टीम है उसके अंदर में से एक आदमी की नजर नीचे जाता है और वो कहता है, आखिर वो क्या है। वोकी में से आवाज आ रहा था, उसको रोको, कुछ भी हो जाए उसको रोको, ताक्सियों आर्मी बेस में आ चुका है। वो बंदा कहता है, क्या वो अंदर आ चुका है? आखिर तुम लोगों ने उसे अंदर क्यों आने दिया? उस तरफ से वो बंदा जवाब दे रहा था, आप जैसे सोच रहे हो वैसे नहीं, वो पागल साइड वॉल को तोड़ता हुआ अंदर चला गया। वो बंदा ये सुनकर घबरा गया था। हमें तक्सियों को दिखाया जाता है जो कि हाथ में तलवार लिए अंदर आया है और वो ली सुहुंग का नाम लेकर चिल्लाता है। उसकी आवाज वो सुजुंग और वो लड़की भी सुन लेती है। सुजुंग उस लड़की से पूछती है, बहन ये कैसा आवाज था? वो लड़की उसे कहती है, प्लीज घबराइए मत, ये कुछ भी नहीं था, आप पहले अंदर जाइए। सियोंग को दिखाया जाता है और वहाँ पर उसके सामने बहुत सारे आर्मी की ट्रक आ चुके हैं और बहुत सारे आर्मी निकलता हुआ उसकी तरफ बंदूक ताने खड़े हैं और वो सब कह रहे हैं, हे तुम हाथ से तलवार छोड़ो और अपने हाथ ऊपर कर लो। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, हाथ से तलवार छोड़ो और अपने हाथों को ऊपर कर लो। सियोंग वहाँ पर कह रहा है, मैं कुछ लोगों को ढूंढ रहा हूँ और मुझे लगता है वो यहाँ पर छुपे हुए हैं, ली सुहुंग और ली सुहो। और वो और भी कुछ कहने वाला था, लेकिन वो आर्मी क्या होता है, मैंने कहा अपनी तलवार छोड़ो और अपने हाथों को ऊपर कर लो। लेकिन सियोंग फिर गुस्सा हो जाता है और वो कहता है, सो एट द एंड तुम सब भी उन्हीं की जैसे हो। और वो एक जंप करता हुआ ऊपर उठता है और एक ही बार में कुछ आर्मीज को वो पिचक डालता है। फिर से वो ऊपर की तरफ जंप लगाता है और अपनी तलवार को नीचे फेंकता है। तलवार नीचे गड़ा हुआ था। फिर वो स्मोक के अंदर से आता है और तलवार पर थोड़ा सा प्रेशर देता है। तलवार गड़ा हुआ था, लेकिन उसके प्रेशर की वजह से जमीन और आर्मी की ट्रक को बीच में से चीरता हुआ वो आगे निकल जाता है और वहाँ पर वो ट्रक फट जाता है। फिर एक ट्रक के ऊपर से उसकी तरफ फायर होने वाली थी, लेकिन सियोंग उससे पहले आ जाता है और एक ही बार में उस ट्रक को पूरा ऊपर से काट देता है और वो भी वहाँ पर फट जाता है। और उसी वक्त कुछ आर्मीज उसकी तरफ फायर कर देते हैं। सियोंग उसे देख लेता है और अपने तलवार की मदद से उस बुलेट्स को रोक देता है और उसी तलवार की मदद से एक आर्मी को वो दीवार पे दे मारता है और दूसरे आर्मी को बीच में से काट देता है। और काटते ही वो रुकता नहीं, पीछे की तरफ आ जाता है। फिर से एक आर्मी की ट्रक से उसके ऊपर फायर कर देता है, लेकिन वो ऊपर की तरफ जंप कर देता है और उस ट्रक के ऊपर से ही अपने तलवार को घुसा देता है, जिससे कि उस ट्रक को चलाने वाला मर जाता है। आर्मीज उसे देखकर डरने लगता है, क्योंकि वहाँ पर सियोंग अपना तलवार निकाल रहा था जिस पर खून लगा हुआ था। सियोंग वहाँ पर कहता है, वो लोग यहाँ से निकलने से पहले मुझे जल्द से जल्द आगे बढ़ना होगा। और वो एक ट्रक को चीरता हुआ एक शील्ड बना लेता है ताकि वो जल्द से जल्द आगे बढ़ सके। लेकिन वो अचानक देखता है कि सब के सब साइड हो चुके हैं और उसे आगे जाने के लिए रास्ता दे रहा है।
सीन में फिर उन बदमाशों को दिखाया जाता है जो कि एक रूम के अंदर बैठे हुए हैं और वो सिक्योरिटी की लड़की भी वहां पर मौजूद होती है। वो देखती है कि अचानक से उसका नेटवर्क चला गया है और वो दूसरे फोन में भी देखते कि उसका भी नेटवर्क चला गया है। वो शक करने लगती है कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि उसको अभी तक पता नहीं था कि सियोंग आ चुका है। फिर से सियोंग को दिखाया जाता है जो कि अपने मन में कह रहा है, ये सब क्या हो रहा है, ये सब क्या विड्रॉ कर रहे हैं या फिर ये सब कुछ करना चाहते हैं। जो भी हो, अगर ये कुछ करेंगे तो मैं उनकी जान ले लूंगा। सुहुंग को दिखाया जाता है जो कि सुहू से कहता है, हे सुहू, गाड़ी से थोड़ा पानी ले आओ यार, यहाँ का पानी मुझे हजम नहीं हो रहा। और सुजुंग भी कहती है मेरे लिए भी लाना, और वो पानी लेने के लिए बाहर जाता है। फिर ये सिक्योरिटी किलर की सुजुंग के पास जाती है और वो कहती है, मैडम चलिए अपने रूम में चलते हैं। सुजुंग फिर कह उठती है कि मैं यहाँ पर सुहुंग से बात कर रही हूँ ना, मैं यहाँ पर अभी रहना चाहती हूँ। लेकिन वो लड़की कहती है, मुझे यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ लग रही है, प्लीज आप मेरे पीछे आइए। फिर वो यहाँ से निकलकर दूसरी तरफ जाने लगती है। पीछे से सुजुंग कहती है, बड़ी बहन लेकिन हमारा रूम यहाँ से नहीं दूसरी तरफ से है। अचानक से सुहुंग के रूम के अंदर से एक आवाज आता है। वो लड़की सुजुंग को कहती है, जल्दी से भागिए। हम देखते हैं कि सुहुंग जमीन पर पड़ा था और जब वो पीछे की तरफ देखता है, वो देखता है सियोंग सुहू को सर के बल पकड़ा हुआ है। आखिर मुझे तुम मिल गए। ली सुहू बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ था। सियोंग फिर उसके सामने उसके दोस्त को फेंकता है, जिसको देखकर वो बहुत ही जोर से चीख के पीछे भागने लगता है। वो सिक्योरिटी के पास चला जाता है और जो बंदा उसको पकड़ा हुआ था उसको सियोंग एक ही बार में खत्म कर देता है और वहाँ पर मौजूद बाकी सब लोग उसके ऊपर फायर कर देते हैं और सियोंग उस बुलेट्स को रोकता है, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत बड़ा एक धमाका होता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोगों को कार के अंदर चेयरमैन को दिखाया जाता है। ये चेयरमैन ली सुहुंग का पिता है जो कि उसको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ भी तरह से उसको कांटेक्ट नहीं हो रहा। वहाँ पर ली सुहुंग सियोंग से भाग रहा था। वो सीधा जंग सुजुंग के दरवाजे को खोलता है, देखता है कि अंदर वो नहीं है, जिसकी वजह से वो सुजुंग को गाली देने लगता है। उसके बाद जब वो लेफ्ट की तरफ देखता है, वो देखता है सियोंग वहाँ पर खड़ा है और सियोंग उसकी तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ता है। सुहुंग डर के मारे जमीन पर बैठ गया था। सियोंग उससे आकर कहता है, हे सुहुंग, तुम जानते हो ना मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। उसके बाद हम लोगों को 3 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सुहुंग क्लास के अंदर से बाहर निकल रहा था। तभी उसके सामने से सियोंग गुजरा था। सियोंग उसे सॉरी कहता है और अपने दोस्त के साथ हंसते हंसते आगे बढ़ता है, लेकिन सुहुंग को ये बात पसंद नहीं आई। क्यों सियोंग ने उसका रास्ता रोका, इसकी वजह से उसको वो बहुत बुरी तरह से मारता है। सुहुंग उसे मारते वक्त कहता है, हे तक्सियोंग, क्या तुम मुझे जानते हो? तुमने उस वक्त मेरा रास्ता क्यों रोका था? तक्सियोंग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी सी बात के लिए वो उसको इतनी बुरी तरह से मार रहा है। वो सुहुंग को कहता है, बस इतनी सी बात के लिए। सुहुंग कहता है, क्या ये तुमको इतनी सी बात लगा? और वो उसको और मारने के लिए जाता है, लेकिन उस वक्त सियोंग का दोस्त मतलब वो लड़की आ गई थी। सुहुंग कहता है, ओह तुम भी आ गई। और वहाँ पर इस सीन फिर से प्रेजेंट में आ जाता है। सुहुंग सियोंग से चिल्ला के कह रहा था, हरामजादा मुझे मार के तो देख। सियोंग वहाँ पर मुस्कुराता है और कहता है, बुरा मत मानना अगर मैं ऐसा करूं। ली सुहुंग फिर कह उठता है, लेकिन अगर मैं मर गया, वो इंसान जिसको तुम आंटी या फिर कुछ और कहते हो वो भी मर जाएगी। तुम ये जानते हो ना? इसकी वजह से तुम मुझे नहीं मार सकते। तुम्हारी आंटी के मरने की वजह भी तुम ही बनोगी। फिर बाहर से एक सोल्जर माइक से कह उठता है, मिस्टर तक्सियोंग, तुम्हारी आंटी जो कि दूसरी कंट्री में थी वो हमारे पास है। जिस बात को सुनकर सुहुंग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। वो अपने मन में कहता है, मुझे पता था डैड, इस आर्मी वालों को थोड़ी सी पैसे खिला दो तो वो कुछ भी करेंगे। उसके बाद उसके अंदर जैसे एक जोश आ गया। वो सियोंग से चिल्ला के कहता है, अबे मुझे मार के तो देख, ट्राई कर। नीचे से सोल्जर फिर कहता है, तुम्हारी आंटी अभी एक सुरक्षित जगह में है और वो हमारे नागरिक होने के कारण हमने उनको अलग से एक सुरक्षित जगह में रख दिया है। ये बात सुनते ही सुहुंग का जो एनर्जेटिक मूड था
वो अभी डर में बदल चुका था। उसका चेहरा अभी देखने लायक था। अचानक उसके चिल्लाने की आवाज आती है क्योंकि सियोंग ने उसका हाथ ही काट दिया था। वो अभी जमीन पर पड़ा रोते रोते रेंग रहा था। सियोंग फिर उसके पैर के ऊपर अपना तलवार घुसा देता है। उसके बाद सियोंग उसे कहता है, हे सुहोम, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? मैं तो तुम्हें एक आसान मौत देना चाहता था, लेकिन मुझे पता था तुम कभी भी नहीं बदलने वाले, और इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए एक स्पेशल चीज प्लान किया है। ऐसा कुछ जो तुम्हें बहुत ही ज्यादा मजा देगा। ये लास्ट गुड बाय है। उसके बाद सियोंग के तलवार में स्पार्क होता है और उसमें आग लगने लगती है और वो आग से सुहू बुरी तरह से जलने लगता है और वो अपने बाप को पुकारते हुए चिल्ला रहा था। सियोंग उसे देखता है और कहता है, शायद अब तुमको पता चल गया होगा कि मेरे माँ बाप को कैसा लगा था।